ये महिलाओं के लिए बहुत ही मतलब ज़रूरी हो गया है। हर जगह मतलब महिला सुरक्षित नहीं है। माँ बहनों के साथ बहुत मतलब ऐसी घटनाएं होती है जो हम सोच भी नहीं सकते। आज वो हर हिंदू के साथ में है कि इस तरह का अत्याचार वो नहीं सहेगा। बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई वहाँ पे जो रह रहे हैं उनके साथ में गलत ना हो, और बहुत जल्दी समय ऐसा देखने को मिल जाएगा कि ये चीज़ें भारत में भी होगी। इसका एक उद्देश्य ये दिया है कि हिंदुओं को टारगेट करो, ख़त्म करो, और अपना एक एजेंडा चला रखा है कि पूरे देश में एक ही चले धर्म। राजसमंद में विश्व हिंदू परिषद और सर्व हिंदू समाज की ओर से ज्ञापन दिए गए हैं। उसमें हमारे साथ में कुछ महिला शक्ति हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से ये जो ज्ञापन दिया। जैसा आपने देखा, पूरे हिंदू समाज, सर्व हिंदू समाज के काफ़ी आक्रोशित था। व्यापारी और शहर के लोग, गांव के लोग सभी एकजुट हुए, जिला कलेक्ट्रेट तक पहुँचे। मुखर्जी चौराहे से ये महारैली रवाना हुई और मुखर्जी चौराहे से चौपाटी, जेके मोड़ होते हुए पुरानी जिला कलेक्ट्रेट से फिर ये जिला कलेक्ट्रेट पे पहुँचे, जहाँ पर भारत माता के जयकारे लगाए और काफ़ी विरोध प्रदर्शन के बाद में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं आज ये जो ज्ञापन दिया है, ऐसे जो हालात हुए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हालात तो बहुत ही मतलब ऐसे ख़राब रहे। हम चाहते ऐसे हालात रहे नहीं, और इसी के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। सर्व समाज के हिंदू लोग हैं इसके अंदर, और सभी तरह मतलब भारत में अपने सभी जगह आज ये आवाज़ उठाई जा रही है। लोग सारे हिंदू एक हुए। बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उस अत्याचार को बंद करना आवश्यक हो गया है, और बांग्लादेश से जैसी स्थिति कहीं नहीं हो, इसके लिए आज ये निकाली गई है रैली। और उसके अलावा ये महिलाओं के लिए बहुत ही मतलब ज़रूरी हो गया है। हर जगह मतलब महिला सुरक्षित नहीं है। माँ बहनों के साथ बहुत मतलब ऐसी घटनाएं होती है जो हम सोच भी नहीं सकते। इस तरीके से घटना होती है, इसलिए ये आवाज़ हिंदू उठा ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये वास्तव में इस तरह के अत्याचार भविष्य में किसी जगह न हो, और इसी को लेकर मुख्य रूप से ये ज्ञापन भी दिया गया। इसीलिए रैली में इतना आक्रोश भी देखा गया। जैसा ये जो हालात उत्पन्न हुए हैं जो बांग्लादेश के, क्या लग रहा है ऐसी स्थिति और बढ़ेगी? जिस तरह का बांग्लादेश में अत्याचार उन लोगों द्वारा जो चल रहा है, और निश्चित रूप से उस पर एक ब्रेक लगेगा, और ये घटनाएं जिस तरह से हो रही उसकी पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए एक देश पूरे भारत से पूरे विश्व में ये एक मैसेज जाए कि लोगों में हाँ, इस भारत का और ये भारत के अलावा पूरे विश्व में जितने भी हिंदू हैं वो सब जगे हुए हैं, और आज वो हर हिंदू के साथ में है कि इस तरह का अत्याचार वो नहीं सहेगा। यह एक मैसेज जो देने का काम आज जो पूरे देश भर में जिस प्रकार से जो बांग्लादेश की घटना है उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ राजसमंद जिला मुख्यालय पर और इवन ज़िले में सब जगह ज्ञापन प्रदर्शन हुए हैं। और आज जो इतना एक समाज एकत्रित होकर यहाँ आया है, हमारा भी समस्त व्यापार मंडल सोसाइटी जो राजसमंद में एक संस्था हमारी है व्यापारियों की, उन्होंने हमारे व्यापारियों ने पूरा सहयोग दिया है और हर समय तैयार रहने के लिए उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये इसमें देखा गया कि रैली में हर वर्ग शामिल हुआ, हर समाज के लोग, सोसाइटी के लोग, संगठन के लोग। तो व्यापारियों ने भी बंद भी रखे प्रतिष्ठान वगैरह? हाँ, प्रतिष्ठान बंद रखे, 12 बजे का टाइम दिया है, सभी बंद है अभी। पहली बार मतलब यूँ है कि जैसे ही हिंदू समाज का नाम हुआ तो पूरा हर संगठन इसमें एकजुट हो गया। ये संपूर्ण हिंदू समाज का सवाल है, इसके अंदर कोई वो नहीं है। इसलिए समस्त व्यापारियों ने भाई हमने चर्चा करी और उन्होंने सर्वसम्मति से बिना किसी दबाव के स्वैच्छिक अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। ये अपने राजसमंद के अंदर चाय की लारी वालों और सब्जी वालों ने तक इस बंद को अपना समर्थन दिया और रैली में भी शामिल, रैली के अंदर भी शामिल हुआ है। बिल्कुल, ये एक तरह से ये आज एक ज्ञापन था, एक अल्टीमेटम था। बिल्कुल ऐतिहासिक अल्टीमेटम था। पूरे विश्व में ये ज्ञापन देने की आज की तारीख डेट निश्चित की गई है, और वास्तव में सर्व हिंदू समाज एक नारे पर एक साथ इकट्ठा हुआ है। उसमें कोई जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं है, सर्व हिंदू समाज। बिल्कुल। जय श्री राम, जय
को लेकर राजसमंद में विरोध प्रदर्शन सर्व हिंदू समाज का। अपने नारे जयकारों के साथ में रैली में भी ये स्थितियां देखी कि किस तरह से नारे लग रहे थे, जयकारे लग रहे थे और सभी लोगों ने एकजुटता दिखाई। इसमें आज जो हालात उत्पन्न हुए हैं, इस हालात को लेकर आप क्या कहेंगे? ये मैं पालीवाल ब्राह्मण महासभा मेवाड़ का उपाध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल। आज समग्र हिंदू समाज के आह्वान पर हम लोग भी यहाँ राजसमंद अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए इस रैली में सम्मिलित हुए हैं। जिस प्रकार की घटनाएं बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के, हिंदू बहनों के, माताओं के ऊपर हो रहे हैं अत्याचार, उनका विरोध जन जन में इसका दबा हुआ रोष है। ये रोष हम लोगों ने अभी इतना उग्र रूप से प्रकट नहीं किया है, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने अभी ये अपनी बात रखी है। भारत के प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचाने के लिए हम सब एकत्रित हुए, यहाँ पे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में शीघ्र शांति स्थापित हो और वहाँ पर जो हमारे अल्पसंख्यक भाई, हमारे हिंदू भाई हैं, उन पर अत्याचार शीघ्र बंद हो और जो अराजक तत्व जो सत्ता पर काबिज हुए हैं और उनके ऊपर इस तरह की कुछ कार्रवाई हो, ताकि हमारा विश्व में जो हमारे हिंदू भाई हैं वो सब जगह सुरक्षित रह सके। हमारी यही मांग है। धन्यवाद। मुख्य रूप से जैसे बांग्लादेश में जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, उसी का ये आक्रोश था। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है, मतलब जो बहनें हैं, माताएं बहनें, उनको अपमान किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है और हमारे हिंदू भाइयों को एकदम गाड़ियों को बांधकर हाथ से घसीट रहे हैं। जो एक तरफ मन बहुत दुखी है और दूसरी तरफ बहुत ही गुस्सा है, आक्रोश है मन में कि ऐसे मतलब पीड़ित हैं हम, और ये इसी दुख को प्रकट करने के लिए हम यहाँ राजसमंद में एकत्रित हुए हैं और मुख्य प्रधानमंत्री जी के मोदी जी के नाम का एक ज्ञापन सौंपा है हमने, ताकि आगे ऐसी घटना नहीं हो। अल्टीमेटम के तौर पर ये ज्ञापन रहा। जी बिल्कुल सर, आज सर्व हिंदू समाज के द्वारा ये एक आक्रोश रैली निकाली गई है और जो हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है वो गलत है। हम इसी के खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई वहाँ पे जो रह रहे हैं उनके साथ में गलत ना हो और बहुत जल्दी समय ऐसा देखने को मिल जाएगा कि ये चीज़ें भारत में भी होगी। ये सुनियोजित षड्यंत्र है भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, और हमें इसके लिए जागना पड़ेगा। अगर हम आज खड़े नहीं होंगे तो कल ये स्थिति हमारी भी होगी। अपने भारत देश में भी ऐसे हालात? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। अगर हम हिंदू अगर एक नहीं रहेंगे तो कल ऐसा हो सकता है हमारे साथ में भी। एकजुटता जरूरी है और इसी संदर्भ में हमने आज ये आक्रोश रैली निकाली। आज जो ये आक्रोश देखा गया, सभी सर्व हिंदू समाज ने एकजुटता दिखाई और आक्रोश ये जो देखा, इसमें ये देखा कि व्यापारी हो, जातवाद या राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोग एकजुट इसमें हुए थे। आज एकजुटता कोई भी समाज हो, मानव समाज के लिए सभी जनों को एकजुट रहना चाहिए और आज मतलब पूरे विश्व को ये समझना चाहिए कि किसी एक समाज को लगातार पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो टारगेट किया जा रहा है हिंदू समाज को, उसके ऊपर वर्ल्ड लेवल पे इनको संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत संज्ञान लेना चाहिए इसको, और इस मुद्दे को किसी भी लेवल पे छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं तो एक एक समाज को, आज हिंदू समाज पे टारगेट है, कल दूसरा समाज होगा, परसों तीसरा होगा। आप समाज विशेष किसी को तो आप सपोर्ट करते हैं और किसी समाज को टारगेट करके उसको निशाना बनाते हैं और वर्ल्ड लेवल पे उसके ऊपर संज्ञान नहीं लेते हैं, तो तुरंत इस सब चीज़ों के ऊपर संज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक संज्ञान नहीं होगा तब तक सबक नहीं होगा, तब तक कोई एक्शन नहीं होगा, तब तक बहिष्कार नहीं होगा ऐसे गलत काम करने वालों का, तब तक तो मेरे ख्याल। आपको क्या लगता है बांग्लादेश के हालात वैसे हालात दूसरी जगह या अपने भारत में भी उत्पन्न हो सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ वर्ल्ड के अंदर किसी भी, आज देखो आप यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, वर्ल्ड के अंदर कोई भी कंट्री ऐसा अछूता नहीं है। आप ऐसे डील देंगे तो आप नहीं इस वर्ल्ड को शांतिमय बना सकते हैं। विश्व शांति के लिए जब भारत देश जगह जगह पे अपनी शांति कायम करने के लिए जो प्रयास कर रहा है और जगह जगह पे कंप्रोमाइज़ कर रहा है, अपने हितों का नुकसान करके भी विश्व शांति की तरफ ध्यान दे रहा है, तो वर्ल्ड को भी ये देखना चाहिए, मैसेज लेना चाहिए, उनको भारत से सीखना चाहिए कि हम इस तरफ बढ़ें कि कैसे विश्व शांति हो और कैसे सभी समाजों को सम्मान मिले, किसी भी राष्ट्र को सम्मान मिले, किसी भी देश को सम्मान मिले और हर देश को सम्मान मिले। हम ये भावना लेके चल रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, ये वास्तव में अनैक्ता में एकता की बात है। निश्चित तौर पर सर्व हिंदू समाज को एकजुट होने की सख्त ज़रूरत है। विश्व हिंदू के युवा कार्यकर्ता भी हमारे साथ में हैं। आज जो ऐसे हालात जो उत्पन्न हो रहे हैं, इस हालात को लेकर आप क्या कहेंगे? तो पूरे विश्व में सिर्फ हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, चाहे ईरान, इराक, अमेरिका, इंग्लैंड, सब कहीं पे भी हो, सिर्फ हिंदू को टारगेट किया। इसका कारण क्या है? क्या हिंदू एक सहनशीलता तो नहीं है? लोकसभा में बयान दे रहे हिंदू हिंसक होता है, लेकिन अगर हिंदू हिंसा पर उतर आए तो क्या होगा? अगर हिंसा होता तो शायद बांग्लादेश में घटना नहीं होती। उसका एक उद्देश्य दे दिया है कि हिंदुओं को टारगेट करो, ख़त्म करो, और अपना एक एजेंडा चला रखा है कि पूरे देश में एक ही चले धर्म, उसके ऊपर। अगर जिस दिन हिंसा पे उतर आएगा तो क्या होगा? भागवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि अगर धर्म को बचाना है तो शास्त्र पढ़ो और शस्त्र को भी उठाओ, तो काम करना पड़ेगा। माला के साथ बाला भी उपयोग लेना पड़े, तब भी हम अपनी रक्षा कर पाएंगे, चलेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश के जो स्थितियां हैं वैसी स्थितियां अपने यहाँ भी हो सकती हैं? हो सकती है। अगर सचेत नहीं रहे तो देख ही रहे हैं हम आए इस दिन कई कई स्थानों पे। अभी कल परसों एक मौलाना पकड़ाया गया एक हिंदू बच्ची के साथ, वीडियो चल रहा है उत्तराखंड की क्षेत्र वहाँ पे। तो इससे घटना हो रही है। अपने यहाँ पे कई जिहादी ऐसे घूम रहे, सापा पहन गई है। अगर हम अभी भी सचेत नहीं होते हैं, अगर नहीं जगते, तो ऐसी घटना होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा एक निवेदन है सभी हिंदू समाज से कि जातियाँ तो ऊपर से नहीं बनी है, सिर्फ बनाई गई है। मुग़ल आए, अंग्रेज आए, इन्होंने हिंदू समाज को बांटने के लिए जातियों का निर्माण कर दिया। हिंदू एक है, जातियों में बटा हुआ नहीं है। पहले कर्म प्रधान था, लेकिन अब उसको जातियों में बांटने का कार्य किया गया। हिंदू एक। अभी जो अपने प्रदेश और देश की जो सरकार हैं, आपको क्या लग रहा है ये सरकारें भी गंभीर नहीं है कहीं? सरकार अगर गंभीर होती तो ऐसी घटना नहीं होती। सरकारों को गंभीर होना पड़ेगा। अगर जितना हिंदुओं को अगर अत्याचार करोगे, हिंदू ज़्यादा सहन नहीं कर सकता है। और जिस दिन सहन की सीमा बाहर निकल गई, उस दिन हालत क्या होंगे वो जानते हैं अपन। इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए समाज स्तर पर, हिंदू समाज के स्तर पर, या सरकारों के स्तर पर ये होने चाहिए? देखो, सरकार के स्तर पर पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र जो सीएम है यूपी के, जो हमारे आदरणीय हमारे आदर्श हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिस प्रकार से वो यूपी के अंदर इतने ज़्यादा जो इन मोमेडियंस की वहाँ पर तादाद है, उसके बावजूद उनको वो जिस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे देश के जितने भी सीएम हैं उन सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन लोगों को कंट्रोल करने का तरीका क्या है। थोड़ी सी भी हरकत हो, बुलडोजर चला के और पूरा गेम ख़त्म। इस तरीके से अगर बिल्कुल जोश के साथ में अगर वो जो सरकार है उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है, आधे से ज़्यादा इन लोगों के जो घर मकान बने हुए हैं वो कब्जाए हुए बने हुए हैं। अगर सरकार चाहे तो इनकी पूरी लिस्ट निकाल के और उनको जमींदोज कर सकती है, उन पर बुलडोजर चला सकती है और इनको कंट्रोल कर सकती है। हर देश, हर भारत के हर सीएम को उनसे सीखने की ज़रूरत है। तो सरकार के स्तर पे तो ये है। दूसरी बात, विश्व हिंदू परिषद जो है उसका नाम ही विश्व हिंदू परिषद है, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं पे भी यदि हिंदू समाज के साथ कोई भी घटनाक्रम होगा, हमारा संगठन विश्व हिंदू परिषद उनके लिए खड़ा है। आज जो इतनी बड़ी विशाल रैली जो आयोजित की गई थी, ये उसी संदर्भ में की गई थी कि विश्व के किसी भी हिंदू के साथ में अगर कोई भी इस प्रकार का अनाचार, अत्याचार, बहन बेटियों के साथ में दुराचार होगा, तो विश्व हिंदू परिषद का एक एक कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देगा, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो म्यांमार हो। हमें जहाँ पर हमें आवश्यकता होगी हमारे हिंदुओं के लिए खड़े रहने की, हम वहाँ पर जाके खड़े रहेंगे और पूरी मजबूती के साथ उनका बचाव करेंगे। जैसा कि सर्वविदित है कि बांग्लादेश में हसीना सरकार को हटा करके गृह युद्ध की स्थिति हुई वहाँ पर, और अभी एक इंटरिम सरकार वहाँ बनी। जैसे ही हसीना सरकार को हटाया गया, गृह युद्ध में वहाँ पर जितने भी हिंदू थे, हिंदुओं के घरों को चुन चुन करके निशाना बनाया गया। देखा गया कि घर के बाहर कहीं पर तुलसी का पौधा है, स्वास्तिक बना हुआ है, ध्वज लगा हुआ है, उनको चुन चुन करके निशाना बना करके बहू बेटियों को घर से बाहर निकाल करके निरस्त करके सरेआम उनके साथ में एक एक व्यक्ति, एक एक महिला के साथ में 10-10 लोगों ने बलात्कार किए हैं। हमारे पूज्य देवताओं की मूर्तियाँ खंडित की है उन्होंने। जो मंदिर वर्षों से वहाँ के मुसलमानों को भरण पोषण कर रहे थे, उन्होंने इनको नेस्तनाबूद करते हुए तनिक भी नहीं सोचा कि वर्षों से वो इस्कॉन का मंदिर वहाँ के भूखे नंगे जो लोग हैं मुसलमान, उनका आहार की व्यवस्था कर रहा था। उन लोगों, उन मूर्तियों को, उन मंदिरों को इन्होंने खंडित किया है। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर आज ये जनता यहाँ पर इकट्ठी हुई है। हम चाहते तो इस संगठन का नाम
भारत हिंदू संगठन भी रख सकते थे, भारत हिंदू परिषद भी रख सकते थे, लेकिन इसका नाम ये रखा गया विश्व हिंदू परिषद। विश्व में जहाँ कहीं पे भी हिंदू प्रताड़ित होगा, उसके ऊपर अत्याचार होगा, तो इसी प्रकार से हिंदू समाज पूरा भारत का विश्व हिंदू परिषद और हमारे सारे जो संगठन है, अन्य संगठन, उनके नेतृत्व में यहाँ खड़ा होकर के उनका प्रतिकार करेगा और आवश्यकता पड़ी तो बांग्लादेश में जाकर भी यहाँ का हिंदू मुसलमानों का प्रतिकार करके हिंदुओं का सहयोग करेगा, सुरक्षा का वचन देगा। आज ये जो आक्रोश शहर से गुजरा, जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंचा, ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हुए? ये अगर अपन इसके पूर्व में जब जाएंगे, तब जब भारत देश आज़ाद हुआ उसके पे हम देखते हैं किस प्रकार से पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, लेकिन ये जब अलग हुए तो धर्म के नाम पर अलग हुए, लेकिन भारत के अंदर भी कुछ हिस्सा रह गया, उधर बांग्लादेश में भी रह गया। आज वहाँ पर जो अल्पसंख्यक है वो उस समय कितने प्रतिशत थे, आज आधे से भी कम रह गए, और भारत में जो अल्पसंख्यक थे वो उनकी ग्रोथ 10 गुना हुई। यानी भारत में उनको संरक्षण, भारत का हिंदू समाज ने उनको हमेशा संरक्षण या कह सकते हैं उनको स्वीकारा, यहाँ पर जगह दी, लेकिन बांग्लादेश के अंदर कभी हिंदुओं को जो स्थान मिलना चाहिए था वो कभी स्थान नहीं मिला। आज आप वहाँ पर जो सोशल मीडिया, वीडियो, प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न के माध्यम से हम देख रहे किस प्रकार की दुर्दशा वहाँ के हिंदुओं के साथ हो रही है। बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर उल्टे लटका लटका के मारा जा रहा है। आप ऐसी दुर्दशा, ऐसी कृत्य उनके साथ कर रहे हैं कि हम फोटो और वीडियो में नहीं देख पा रहे हैं। ऐसी स्थिति वहाँ के हिंदुओं के साथ हो रही है। ये तो बहुत आपको क्या लगता है कि वही ऐसे हालात दूसरी जगह भी उत्पन्न हो सकते हैं? नहीं, भारत देश के अंदर तो जिस प्रकार से प्रयास पूरे निरंतर चल रहे हैं, इसमें कोई आप अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन भारत देश के अंदर हिंदू समाज कोई कमज़ोर नहीं है, वो अपने आप में बहुत सक्षम समाज है। तो इस प्रकार की स्थिति हम उत्पन्न होने नहीं देंगे, लेकिन जो प्रयास विदेश, जहाँ अल्पसंख्यक है हिंदू, वहाँ पर तो सामने दिख रहा है ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान। आप पाकिस्तान में देखिए कि वहाँ पर क्या दुर्दशा हो रही है। बांग्लादेश में देव कुटुंबकम की भावना, पूरा विश्व हमारा परिवार है, ऐसा भाव हिंदू समाज ने, इस भारत देश ने हमेशा इस विश्व को दिया है। और आप देखिए कि आज का ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से निवेदन किया है कि आप इस पर नित्य प्रतिदिन इस पर संज्ञान लीजिए, भारत बांग्लादेश की जो स्थिति उससे आप कनेक्ट रहिए और वहाँ के लोगों को आप संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करवाने के लिए आप ठोस कदम उठाइए। ऐसा निवेदन इस ज्ञापन के माध्यम से आज हमने किया है। पूरे देश की जनता, पूरा हिंदू समाज, सर्व हिंदू समाज कर रहा है। बिल्कुल, आज जैसे जो रैली में लोग थे, कहीं कहीं जाति या समाज संगठन नहीं, सभी राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोग इसमें देखे गए। बिल्कुल, जहाँ यहाँ पर जो अभी हमने ज्ञापन दिया था उसमें सभी समाज के लोग मौजूद थे, और रास्ते में जो आ रहे थे दुकान वाले, जो रास्ते में खड़े थे, वो एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे, और साथ साथ जो पूरा जो एक कुनबा चला था रैली का वो बढ़ता गया, और हमने सब आके यहाँ सब समाज ने ज्ञापन हमने कलेक्टर साहब को दिया था। बिल्कुल, ये जो आज एकजुटता सर्व हिंदू समाज ने जो दिखाई है, निश्चित तौर पर ऐसी एकजुटता हमेशा आगे भी दिखाने की सख्त ज़रूरत है, तभी इस तरह के हालात से निपटा जा सकता है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।